Welcome to ANS Wealth Academy. यहाँ हर एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। देखिए, आज के दिन आपको इंडिकेटर्स का यूज सिखाया जाएगा। इंडिकेटर्स कैसे लगाना है, उसकी सेटिंग कैसे करना है, और फिर लास्ट में ये बताया जाएगा कि इन इंडिकेटर्स से हमें हेल्प कैसे मिलेगी, कैसे इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एंट्री लेना या एग्जिट लेना सीखेंगे। तो इंडिकेटर्स की मदद से हम कैसे एंट्री लेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे। तो हम कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे वॉल्यूम को देखना होता है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है और इसी नाम से मिलता है। दूसरा इंडिकेटर जो हम लगाते हैं वो RSI होता है, और तीसरा EMA, ठीक है। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और EMA का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये एक एक इंडिकेटर, पहले हम एक एक इंडिकेटर्स को लगाएंगे चार्ट के ऊपर, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगे, फिर इंडिकेटर से हमें मदद कैसे मिलती है उसको बताएंगे। करना क्या है, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये कैंडल्स है, कैंडल्स के बराबर में इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में जब क्लिक करेंगे और सर्च बार आ जाएगा, इसमें हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो अगला इंडिकेटर जो है वो हम यूज करते हैं RSI। आप RSI यहाँ टाइप करेंगे, नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और हमने ऑलरेडी चार्ट पे लगा रखा है, इसलिए हम और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको दिखा दिया। इसको बंद कर देता हूँ मैं, और ये RSI मेरा नीचे लगा हुआ है। RSI में थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। पहले RSI होता क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। ये RSI एक इंडिकेटर है और लीडिंग इंडिकेटर के अंदर आता है। तो इंडिकेटर्स की दो किस्में होती है, लीडिंग और क्या नाम है, लेगिंग। लेगिंग का मतलब ये होता है कि इंडिकेटर बाद में चलता है, प्राइस पहले भागता है, यानी थोड़ा लेट इत्तला देता है, लेट खबर देता है कि हमें एंट्री लेना है या एग्जिट करना है, ठीक है। और लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं, बल्कि बसा औकात पहले ही बता देते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। बहरहाल RSI एक लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर आता है। इसके अंदर देखिए कुछ चीजें होती हैं। देखिए ये ऊपर की जो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऊपर दिख रही है डॉट डॉट करके, एक बीच में, एक नीचे। तो ये जो लाइनें होती हैं ये बैंड कहलाती हैं, ये अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। इनका फायदा क्या है। इनका फायदा ये है कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है, लोअर बैंड होती है, ये बताता है कि स्टॉक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी, अब इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। और सॉरी, उल्टा बोल दिया, ये बताता है कि ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ गया है। यानी हम जो ट्रेडिंग करेंगे तो हम सिर्फ ये जो लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड के ऊपर ऊपर अगर है तब इसमें ट्रेडिंग करेंगे। अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया, अब उसके अंदर एंट्री लेना सही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ये RSI की लाइन ये मिडिल लोअर बैंड से नीचे आ गई। तो लोअर बैंड से नीचे जब प्राइस जाता है तो फिर प्राइस के अंदर बिल्कुल, इस स्टॉक के अंदर दम खम नहीं रह जाता, बिल्कुल उसका जनाजा निकल जाता है। फिर लोअर बैंड से चल के मिडिल बैंड तक, इन दोनों के बीच में जब तक स्टॉक रहता है तो उमूमन स्टॉक साइडवेज टाइप का रहता है, या जो है चॉपी टाइप का, चॉपी टाइप की मार्केट रहेगी, या साइडवेज, उमूमन साइडवेज टाइप की मार्केट रहेगी। यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा देखने को कुछ मिलेगा नहीं उसमें। समझ में आ गई बात। और
ये जो बीच वाली मिडिल बैंड है, मिडिल बैंड से अपर बैंड, इसके अंदर क्या होता है, प्राइस के अंदर बहुत अच्छा उछाल आता है, बहुत अच्छी जो है मोमेंट देखने को मिलती है। अब ये जो तीनों बैंड आपको हमने दिखाया है, ये बाय डिफॉल्ट जो होती है, नीचे वाला 30 होता है, ऊपर वाला 50 होता है, और ये 70। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, हम इसको अपने हिसाब से रखते हैं। इनपुट के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टाइल में आएंगे, हम अपर बैंड रखते हैं 80, ठीक है। ऊपर वाली जो बैंड है RSI बैंड, इसको हम रखते हैं 80। बीच वाली जो है इसको हम रखते हैं 60, और नीचे रखते हैं 40। क्या मतलब है कि 40 से नीचे अगर इस प्राइस चला गया, अगर RSI 40 से नीचे है तो फिर हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे कि अब ये बियरिश जोन में है, इसको बियरिश से निकल के एक बार बुलिश में आने दो, ठीक। 60 और 40 इनका क्या डिफरेंस है, तो 40 से 60 के बीच में स्टॉक आमतौर पर साइडवेज रहते हैं। तो अगर इस बीच में हमें ट्रेडिंग करना है तो हम ट्रेडिंग कर तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा मूव स्टॉक के अंदर नहीं आता, ठीक है। और 60 से ऊपर का जो जोन होता है, ये होता है सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। मतलब जब RSI 60 पर आ जाए और 60 से ऊपर को जा रहा हो, तो 60 और 80 के बीच में स्टॉक में कम टाइम में ज्यादा मोमेंट देखने को मिलता है। समझ गए? में कम वक्त में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है, यानी टाइम कम लगेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी वजह से जो है बहुत से लोग बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो RSI जब 60 के ऊपर हो जाएगा तभी उसमें ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड ही नहीं लेते हैं, ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। समझ रहे? तो अब ये सेटिंग आपने देख लिया, इसको आप अपने इस एतबार से सेटिंग कर लीजिए। लोअर बैंड को 40 और मिडिल को 60 और अपर को जो है 80 जी। अब इसे मैं ओके करके निकल जाता हूँ। अब ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये RSI की लाइन कहलाती है। इसी लाइन को देखना है कि ये लाइन कहाँ पर है। ये लाइन 40 से ऊपर चल रहा है, तो 40 और 60 के बीच में भी हमें ट्रेड लेने को मिलता है, लेकिन इसमें प्राइस में मोमेंटम कम मिलेगी जी। अब मिसाल के तौर पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये RSI ये नीचे आया और नीचे से आके उठ के 40 पे आया, यहाँ पर आया 40, ठीक है। ये 40 से ऊपर जब स्टॉक चला तो 60 तक गया, 60 से भी थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हम 60 तक मान के चलते हैं, ये यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम कितना है। देखिए, ये देख रहे हैं, ये इतना मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ के बाद चूंकि ये 60 के ऊपर चला गया, इस वजह से उसको हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ इतना एरिया ले रहे हैं। तो देखिए, ये वाली कैंडल है, इस कैंडल से इस कैंडल तक ये 11 दिनों में 25% का मूव है। समझ रहे? या और इसी तरीके से देखते हैं, देखिए ये 60 है, RSI 60 यहाँ पर है। ये मैंने बताया था ना, बीच वाली लाइन जो है ये 60 की लाइन है, RSI 60 की, और यहाँ से लेके अभी इस यहाँ से डाउन हुआ, ठीक है। ये यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ 60 से स्टॉक भागा, यहाँ तक रहा, और ये डाउन होने लगा, तो यहाँ तक का हम लेते हैं। अब ये देखते हैं, देखिए इस वाली कैंडल पे RSI 60 हुआ, यहाँ से इस कैंडल तक 60 रहा, ठीक है। तो 7 दिनों में 27% का मूवमेंट देखा। वहां पर कितना था, 11 या 12 दिन था, तकरीबन 11-12 दिनों में 25% का मूव था। यहाँ 7 दिनों में ही सिर्फ 27.5% का मूव है। तो ये होता है RSI का की पावर। अगर RSI 60 के ऊपर है तो उसमें स्टॉक बहुत तेज भागेगा, वो मोमेंटम होगा उसके अंदर, और जो है टाइम कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। 40 से 60 के बीच में जो RSI चलता है तो वो चलता है साइडवेज टाइप का मूव, उसके अंदर भी आएगा लेकिन कम आता है,
ठीक है। फिर उसके बाद इस RSI की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको यूज़ करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह सबसी चीज़ समझ में आ जाएंगी। एक और इंडिकेटर है जो हम जिसकी मदद लेते हैं एंट्री एग्जिट के लिए, और ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम, RSI, और अगला जो इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। टोटल जो हमारा सेटअप है वो यही है, इसी सेटअप पे हम काम करते हैं, और अल्लाह का फजल व करम है कि इस सेटअप से हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होता है। ठीक है। बाकी आपको ये बात बहुत पहले ही दर्स के दौरान क्लास में आपको बताई गई है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। हाँ, सीखने का फायदा ये है कि लॉसेस को हमें कवर करना है, मिनिमाइज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कि ये एक हमारा ये देखिए यहाँ पर ये एरिया मसलन हमारा सपोर्ट का है, स्टॉक यहाँ से चलेगा, और हमने मिसाल के तौर पर इस जगह पर एंट्री ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हमने एंट्री ली, तो जब एंट्री लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस पहले ही तय कर लेंगे। ठीक है, पहले ही तय करके रखेंगे। इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा नीचे वो लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा, प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, तो कम से कम लॉस लेकर हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं बैठे रहें और लॉस अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाए, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो दो इंडिकेटर्स को हमने बता दिया। एक तीसरा इंडिकेटर है जिसे कहते हैं मूविंग एवरेज। Well, stay connected with ANS Wealth Academy and keep learning, keep growing with us. Grow with knowledge.